पिछले 22 साल से चल रही फ्रेंचाइजी का आ गया है 10th पार्ट। फास्ट एंड फ्यूरियस का 10वां पार्ट फास्ट एक्स। डॉम टोरेटो आ गया है वापिस, जो रास्ते पर सबकी फैमिलीज को उड़ा देता है सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मैंने देखी 3D में हिंदी वर्जन में। कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, फास्ट एंड फ्यूरियस के जितने भी फैंस है वो ये फ्रेंचाइजी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एक्शन की भरमार है। ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स है जिसका कोई तोड़ नहीं। स्टोरी के लिए शायद ही कोई देखता होगा। बाकी अगर इस फिल्म के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो हाँ, ये मूवी एंजॉयबल तो है, जो अभी भी 10वें पार्ट के बाद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि इस फिल्म को भी अधूरा छोड़ दिया गया है इसके आने वाले दूसरे तीसरे पार्ट के लिए। जी हाँ, मूवी का एंड काफी एब्रप्टली हो जाता है, जिससे ये तो कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये लोग नहीं रुकने वाले। फिल्म में इस बार भी हर बार की तरह फैमिली के इंपॉर्टेंस एंड इमोशंस पर जोर दिया गया है। एक नया विलन है जो 5th पार्ट से जुड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स आपको 5वां पार्ट तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बाकी पार्ट्स का भी आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसे कैमियोज की एंट्री है जो पिछले पार्ट से तो जुड़े ही है, लेकिन आगे आने वाले पार्ट्स में भी श्योर शॉट दिखेंगे। क्योंकि इसमें एक मिड क्रेडिट सीन है जिसमें एक कैमियो है और उसके आने के बाद थिएटर में हूटिंग एंड सीटियां एंड तालियां बज रही थी, जैसे सलमान की एंट्री में बजे थे एट द टाइम ऑफ पठान। सो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये फिल्म हॉलीवुड की किसी मास मसाला एक्शन से कम नहीं है, जिसमें इमोशंस के साथ साथ कॉमेडी और एक्शन भी भरपूर है। फिल्म बस 2 घंटे 14 मिनट की है, जिसमें से क्रेडिट्स वगैरह निकाल दिए जाए तो 2 घंटे ही पकड़ लो। अब चाहे इसका फर्स्ट हाफ हो या सेकंड, दोनों हाफ में हर 10 मिनट बाद एक एक्शन सीक्वेंस तो देखने को मिल ही जाएगा। मैं एक्टिंग के मामले में स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा अपने एक्वामैन भाई साहब को। नाउ दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट साइकोपैथ विलन, जो मजे मजे में सबकी बैंड बजा रहा है। और ये पार्ट टोटली विलन सेंट्रिक था, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर, जहां थैनोस का दबदबा था और सारे सुपर हीरोज उसके खौफ में थे। तो यहां भी डॉम और उसकी फैमिली टोटल खौफ में है कि ये साला विलन हमें पूरा बर्बाद करके रखेगा, और अपेरेंटली वैसा ही दिखाया गया है। और मूवी को ऐसे पार्ट में लाकर छोड़ दिया कि मानो सब कुछ खत्म। बट एज ऐसे इसके मिड क्रेडिट के लिए रुकना, आगे आने वाले पार्ट का हिंट भी मिल जाएगा। और मिड क्रेडिट के बाद रुकने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो पोस्ट क्रेडिट सीन इन इट। हम रुके रहे, पूरे क्रेडिट्स जा रहे थे, हम रुके रहे, लेकिन कुछ नहीं आया। फिल्म में कुछ एक सीन ऐसे है जो समझ में नहीं आते कि इसका आगे होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, शॉ का कैरेक्टर आता है, बंदूकें लेकर निकल जाता है, बट आगे कुछ दिखाया ही नहीं। सो इसका आंसर हमको ऑब्वियसली आगे आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। बाकी एक्शन धमाकेदार है, कुछ एक तो ऐसा है जो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ भी है, पर दैट इज व्हाट फास्ट एंड फ्यूरियस इज ऑल अबाउट, ब्रेकिंग द फिजिक्स रूल। एंड हाँ, फैमिली। तो इस एक्शन एंड एडवेंचर से भरपूर मूवी को मेरी तरफ से 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स।